बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ शुजात अली एंड टुडे आई एम गोइंग टू मेक यू फैमिलियर विद द रियलिटी। आज मैं आपको हकीकत से वाकिफ़ करने जा रहा हूं, ऐसी हकीकत जो आज जान के आप भी हैरान रह जाएंगे कि क्या इस हकीकत का तो हमें कभी पता ही नहीं था। एलिजिबिलिटी एंड कैपेबिलिटी। डेफिनेटली आप थंबनेल लेके समझ तो गए होंगे कि आज मैं कौन से टॉपिक पे बात करने जा रहा हूं। एलिजिबिलिटी एंड कैपेबिलिटी। जिंदगी में जो जिस चीज के लिए काम करता है उसमें वो जरूर कामयाब होता है। दुनिया में जिसने जिस चीज के लिए काम किया है और मेहनत की है उसकी मेहनत कभी रायगा नहीं गई है। इसी तरीके से ये दोनों टर्म है एलिजिबिलिटी और कैपेबिलिटी में। हमारे पाकिस्तान में जितनी भी जॉब्स आती हैं उन जॉब्स की रिक्वायरमेंट दो होती है, एक एलिजिबिलिटी, दूसरी कैपेबिलिटी। सबसे पहले तो मैं आपको यह बताऊंगा कि एलिजिबिलिटी होती क्या है। हम गलत समझते हैं। हम अब्बाओ अजदाद से लेकर अभी तक यह सोचते आ रहे हैं कि जब हम एलिजिबल बन जाएंगे तो कैपेबल बन जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब हम एलिजिबल बन जाएंगे तो हमें जॉब मिल जाएगी, ऐसा भी बिल्कुल भी नहीं है। हमारे माशरे में यह सोचा जाता है कि अगर आप जाओगे इस यूनिवर्सिटी में मास्टर्स करोगे तो जॉब मिल जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इस डिपार्टमेंट में जाओगे और 4 साल पढ़ के आओगे, उसके बाद आओगे तो जॉब मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। यह हमारी गलत सोच है। आज रियलिटी बताने जा रहा हूं आपको। यह होती है एलिजिबिलिटी। जब आप किसी यूनिवर्सिटी में जाते हो या किसी स्कूल में पढ़ते हो या किसी कॉलेज में पढ़ते हो, जब आप डिग्री लेके निकलते हो बाहर, तो वो डिग्री जब आपके पास आ जाती है तो आप ये कहते हैं कि नाउ आई एम एलिजिबल। अभी मैं एलिजिबल हूं, कैपेबल नहीं हूं, काबिल नहीं हूं। तो कैपेबिलिटी इज समथिंग एल्स एंड एलिजिबिलिटी इज समथिंग एल्स। एलिजिबिलिटी इज दैट व्हेन यू आर गोइंग टू हैव सर्टिफिकेट और डिग्री। जब आपको सर्टिफिकेट या कोई डिग्री आपके हाथ में आती है तो इसका मतलब है आप एलिजिबल बन जाते हैं। अभी आपने इंटर कर लिया या बीए कर लिया या मास्टर्स कर लिया, जब आपके पास डिग्री आ गई तो उसी बेस पे जितनी भी जॉब्स आती हैं आप उनमें बैठने के लायक तो हो, लेकिन वो टेस्ट पास करने के कैपेबल नहीं हो, एलिजिबल हो। अभी वो डिपेंडेंट आप पे होता है कि आपने काम किस चीज के लिए किया है। हमारे मुआशरे में हम सिर्फ और सिर्फ एलिजिबिलिटी पे काम करते हैं। कुछ ही लोग ऐसे हैं जो कैपेबिलिटी पे काम करते हैं और वो जिंदगी में आगे निकल जाते हैं। भाई कैपेबिलिटी पे काम कैसे किया जाता है? एक बच्चा मेरे पास आया जो मास्टर्स किया हुआ था। उसने कहा कि सर मैंने मास्टर्स किया हुआ है, मेरे पास जॉब नहीं है। तो मैंने हिसाब लगाया, मैंने मास्टर्स तक, मैंने कहा अपनी डिग्री पे कितना खर्चा किया है तूने? मैंने कहा सारा हिसाब करता, मुझे बताओ। जब मैंने हिसाब किया तो तकरीबन 2.5 से 3 लाख रुपए हो गए। जब 2.5 से 3 लाख रुपए हो गए तो मैंने उसे कहा, मैंने कहा ये 2.5 लाख रुपए हैं, अभी आज से ऐसा करो नेक्स्ट 1 ईयर के अंदर यही 2.5 लाख रुपए दूसरे अपनी काबिलियत बनाने के लिए खर्च करो। मैंने कहा उसके बाद जॉब ना मिली तो मैं उसका जिम्मेदार हूंगा। तो हमने क्या किया? एलिजिबिलिटी पे खर्चा किया लेकिन कैपेबिलिटी पे नहीं किया। इसका सबूत आपको इस तरीके से मिल सकता है कि जैसे ही आप घर से बाहर निकलेंगे तो दुकान वाले से पूछेंगे दो खबर, तुम्हारी एजुकेशन क्या है, तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है, तो वो आपको कहेगा मेरी इंटर है, तो कोई कहेगा मेरी बीए है। तो इसका मतलब क्या है कि वो सारे एलिजिबल हैं, हर जॉब में बैठने के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन कैपेबल नहीं है। उन्होंने गलतियां की। उन्होंने ये समझा कि जब हम बीए कर लेंगे हमें जॉब मिल जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हर जॉब की 2 रिक्वायरमेंट होती है। जितनी वो एलिजिबिलिटी मांगते हैं, जितनी वो आपसे तालीम मांगते हैं, उतनी तालीम आपके पास होनी चाहिए। और दूसरी चीज ये है कि जितनी वो कैपेबिलिटी मांगते हैं वो उतनी कैपेबिलिटी आपके पास होनी चाहिए। फिर जो जो उनकी रिक्वायरमेंट्स होती है वो सारी रिक्वायरमेंट्स हमें फिल करनी होती हैं। अभी वो रिक्वायरमेंट 2 तरह की होती है। अगर उस रिक्वायरमेंट फिल करने के लिए आपको मेहनत की जरूरत पड़ती है तो आप मेहनत करें। अगर वो रिक्वायरमेंट फिल करने के लिए आपको पैसों की जरूरत पड़ती है, आपका खर्च आता है, अपने आप के ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ता है, तो इन्वेस्ट करें, क्योंकि रिक्वायरमेंट इज रिक्वायरमेंट।
आम सी बात है, छोटी सी बात है, अगर आप मटन खाना चाहते हो, आपको पता है कि 1200 रुपए किलो है, और यहां से आप 400 रुपए लेके जाओ और घर वालों को कहो कि नहीं मैं मटन लेने जा रहा हूं, 1 किलो लेके आऊंगा, तो आप कहोगे लेने जाओगे क्या आपको मटन मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि भाई मेरे पास रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपके बाबा जो है आपको 400 रुपए दे दे और आपको ये कहे कि मटन 1 किलो लेके आओ, तो आप क्या कहोगे? नहीं बाबा मेरे पास 400 रुपए है, 1200 रुपए नहीं है, तो इसका मतलब आपके पास रिक्वायरमेंट्स नहीं है। तो हमारे बच्चे जो है, हजारों बच्चे एक टेस्ट में बैठते हैं जिनकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं होती, उनकी रिक्वायरमेंट तो देखते ही नहीं है कि मैं एक जॉब में अप्लाई करने जा रहा हूं, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। उसकी रिक्वायरमेंट एक तो मुझे पता है कि तालीम मांग रहे हैं, लेकिन उसके लिए कंपटीशन को देख के कैपेबिलिटी कितनी रिक्वायर्ड है, उतना कैपेबल मुझे होना है। इसीलिए इन द लास्ट आई वुड लाइक टू से एलिजिबल बनने से अच्छा है कैपेबल बने। यकीन करें, एलिजिबल मैंने हजारों लोग देखे हैं ऐसे ही घूम फिर रहे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, एलिजिबल हैं, लेकिन मैंने ऐसे कैपेबल देखे हैं, ऐसे काबिल लोग देखे हैं, यकीन करें वो एलिजिबल नहीं थे, उनके पास डिग्रीज नहीं थी, लेकिन वो इंडिविजुअली सेटिस्फाइड थे, दिली तौर पे मुतमईन थे, हाँ कि यार सीखा है कुछ ना कुछ, किसी को जवाब तो दे सकते हैं, किसी के सामने बैठ के कम से कम हम क्वेश्चन आंसर तो कर सकते हैं ना। यकीन करें जो कैपेबल थे, एलिजिबल नहीं थे, वो आज एक अच्छी पोस्ट पे है, उनके पास हर चीज है, लेकिन जो एलिजिबल है उनके पास कुछ भी नहीं। तो हमें सीखना चाहिए हमारे इर्द गिर्द, हमारे एनवायरमेंट से। हमारे एनवायरमेंट में हर बंदा जो है, हर बंदा जहां जहां से हमें सर्टिफिकेट मिलता है, उस सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए हम 10,000 भरने के लिए तैयार हैं, और जहां जहां से हमें काबिलियत मिलती है वहां पे हम 1000 रुपए देने के लिए तैयार नहीं है। तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। और स्टडी पे आप जितना खर्चा करते हैं वो उतना दुगना होकर आपके पास वापस आता है। अभी मैं आपको बताता हूं, वन डे, मैं हमेशा यही कहता हूं, वन डे स्टडीज केम इन माई ड्रीम, एक बार स्टडी पढ़ाई मेरे ख्वाब में आई, एंड इट प्रॉमिसेस, और उसने मुझसे वादा किया कि शुजात आई प्रॉमिस विद यू, मैं तुमसे वादा करती हूं, आई स्वेयर बाय गॉड, मैं कसम खाती हूं। किसने कहा? स्टडी ने मुझसे कहा। मैंने कहा क्यों कसम खा रही है? मुझे कहा कि when you are going to leave 1 lakh, I'll give you 3 lakh. When you are going to leave your one friend for your studies, अगर आपने अपनी पढ़ाई की खातिर एक दोस्त की कुर्बानी दी है, ये मेरा तुझसे वादा है कि तुझे हजारों दोस्त दूंगा जो उस एक दोस्त से जो 1000 गुना अच्छे होंगे। और अगर तुम अपनी पढ़ाई पे 1 लाख खर्चा करने जा रहे हो तो मैं तुझे 3 लाख दूंगी। तो डू बिलीव इन अलमाइटी अल्लाह, द स्टडी विल रिटर्न एवरीथिंग, आपको पढ़ाई हर चीज देगी। बस ये है, आपको एलिजिबल बनने पे तवज्जो नहीं देनी, बल्कि कैपेबल बनने पे तवज्जो देनी है। आई होप दिस यू मस्ट हैव लाइक दिस वीडियो, ये जरूर वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, और हाँ अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हाँ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।